केमो नाचो बंदो, मुर्गा मांस मच्छी खाते हैं? अरे मांसाहारी है कि शाकाहारी पूछ रहे हैं। देखिए समाज में ये बहुत समय से फैला हुआ है, भैया आप मांसाहारी है शाकाहारी। अब शाकाहारी मांसाहारी को देख के मुंह सुकोड़ता है, कहता है अरे क्या खा रहे हो, बदबू आ रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। बताने का समय आ गया कि मांसाहारी और शाकाहारी में डिफरेंस क्या है, असल में अंतर क्या है, असल में इसकी ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से पैदा कहाँ से हुआ, इसकी जड़ क्या है। देखिए आज इसके बारे में एकदम तार्किक बात करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताइएगा। मैं सरबजीत सोनी इस लेख का, जिसका नाम है मांसाहारी या शाकाहारी, 77 नंबर का लेख, उसका लेखक, दर्शन किताब का लेखक, आपके सामने पाठक। चलिए इसे पढ़ते और ध्यान से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। फिर अगर दूसरों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा और तुम नरक में जाओगे। साफ साफ पता चलता है धर्म सदियों पहले लोगों को जीना सिखा रहा था। इस बात में कतई तर्क नहीं है कि अगर आप दूसरों के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ बुरा होगा। पर एक आदर्श समाज में जहां ये बहुत ज़्यादा मानते हैं, वहां सब एक दूसरे के साथ बुरा करने से डरेंगे तो बुराई खत्म हो जाएगी। और इसी बात को दिमाग में रखकर दर्शनकारियों ने इस दर्शन को जन्म दिया है। पर जैसा हम सब जानते हैं, अब हम सब इंसान हैं, हम सब में इंसानियत है और हम किसी के साथ बुरा करना नहीं चाहते। साथ ही साथ जिसे बुरा करना होता है वो दोनों ही विचारधाराओं को जानते हुए भी किसी के साथ बुरा जरूर करता है। तो धर्म सर्वश्रेष्ठ कार्यों को कराने के लिए हमें दूसरे बहाने देता है, कोई और कहानी सुनाता है। इसके और भी कई उदाहरण हैं, जैसे बच्चों को कोई तंग ना करे इसलिए बोला गया कि बच्चे भगवान का रूप है। और भी कई। विज्ञान के हिसाब से सूर्य पूरी दुनिया की ऊर्जा का स्रोत है। पहले सूर्य से ऊर्जा पेड़ों और पौधों में आती है, जो सूर्य की रोशनी को अपना खाना बनाते हैं और फिर उसी ऊर्जा को पौधों से उनके खाने वाले जीवों में और फिर उनके खाने वाले जीवों में स्थानांतरित होती रहती है। यह ऊर्जा हर बार स्थानांतरित होने में कम होती जाती है। अगर कोई सीधे पौधों को खाए तो उसे सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, इसलिए शाकाहारी होना सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। पर प्रकृति ऐसे बनी ही है कि जब तक आप किसी जिंदा को खाओगे नहीं तब तक जिंदा नहीं रहोगे, तभी आपको ऊर्जा मिलेगी। अगर कोई पौधों को खाता है, उनके फलों को खाता है या फलों की लाशों को खाता है, कुछ भी खाता है, तो वह किसी जान को ही खा रहा होता है। पौधों को भी दर्द होता है, हमारे भारत के जाने माने वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने बताया था। तो एक पौधे को मार के खाना, काट के खाना भी उतना ही जालिम होना है जितना एक मछली या मुर्गे को या फिर बकरे या किसी और जानवर को। हम जैसे मछलियों को ज़्यादा तादाद में पैदा करते हैं और फिर उन्हें खाते हैं, वैसे ही हम पौधों को ज़्यादा तादाद में पैदा करते हैं और फिर उन्हें खाते हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है, पौधे भी उतने ही जिंदा हैं जितनी मछली। बस पौधों को मार के खाना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए समाज के हिसाब से ये जालिमपना नहीं। पर अब सच स्वीकार करने का समय आ गया है और मांसाहारी को बुरा और शाकाहारी को अच्छा मानना, मुंह सुकोड़ना बंद करने का समय भी आ गया है। पौधे भी जिंदा हैं। एक बात और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, जोड़ना चाहूँगा कि जितने भी ये धर्म के रूल्स हैं, नियम हैं, ये बनाए गए हैं पंडितों के द्वारा। और पंडित अपने आप को हमेशा प्रायोरिटी देगा ही देगा जब वो रूल बना रहा है। फ्रेडरिक नीचे ने भी कहा है, बहुत बड़े फिलोसोफर हुए, उन्होंने भी यही बात कही। तो कभी भी आप देखिए कि पंडित नहीं खा रहा है, मांसाहार नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी चाहिए, और छोटी जात के लोग खा रहे हैं क्योंकि पंडित ने रूल बनाया। देखिए अब इसमें ज़्यादा बात करने का समय नहीं है, ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि आप अगर तार्किक सोच लगाकर सोचेंगे, अपनी रूढ़ियों के बंधन को तोड़ के सोचेंगे, तो ज़रूर आपको देखने मिलेगा कि इसके पीछे असली तर्क क्या है। ठीक है, अब आप तोड़िए अपने रूढ़ियों के बंधन को और हम यही वीडियो को समाप्त करते हैं। आपको बता दें कि दर्शन के हर एक आर्टिकल को इसी प्रकार से आपके सामने अपलोड करते रहेंगे। हम बैठे हैं सत्य प्रकाशन केंद्र रेडियो स्टेशन इंदौर भंवर कुआं में। कैमरे के पीछे बैठे हैं रामेश, हम हैं सरबजीत सोनी। बने रहिए हमारे साथ, हम भी आपके साथ बने हैं। धन्यवाद।